नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, पूछिए सवाल अपना। व्हाट्सएप करें 9582226666 पर अपना सवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल के लिए तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे खास बातचीत। और एक और खास मेहमान आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी हमारे साथ है। सिद्धार्थ का स्वागत करते हैं शो में। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आज के बाजार के बारे में आपको बताएं कैसा रहा। ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों से भारतीय शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुले थे। बैंकिंग, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 417 अंकों के उछाल के साथ 60,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी करीब 120 अंक उछलकर 17,944 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 222 अंक चढ़कर 39,461 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर्स टेक में समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से बाजार में जोरदार तेजी की वजहें। लगातार 7वें दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन, तेजी वाला। और इस तेजी के पीछे दोनों ही कारण थे, कुछ बाहर के, कुछ हमारे अपने। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से बेहतरीन संकेत अमेरिकी बाजारों में फिर से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहा डाउ और नैस्डैक। और अच्छी तेजी डाउ में देखने को मिली, वहां से जोश आया। कच्चा तेल और नीचे $93, अच्छा संकेत। और सबसे बढ़िया बात, कल एशियाई बाजारों में उतनी मजबूती थी नहीं अमेरिका की तेजी के बावजूद, लेकिन आज एशियाई बाजार भी फर्राटा मारते हुए नजर आए। तो ग्लोबल संकेत तीनों ही तरफ से बहुत बढ़िया आते दिखे, इसका फायदा मिला। अब आइए लोकल ट्रिगर्स। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत 17,800 के ऊपर कल बंद हुए थे, तो अच्छे तो हैं ही। उसके ऊपर एफआईएस की तरफ से खरीदारी कहीं ठंडी होती नहीं दिख रही। इतनी बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है, आराम से लोग खरीद रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कहीं लिक्विडिटी की कोई समस्या हो और एफआईएस खरीदे जा रहे हैं, तो वो एक जोश देता हुआ दिखा। और इस वजह से आज दोनों ही इन लोकल ट्रिगर्स के दम पर तेजी और बनती हुई दिखी। 18,000 के बेहद नजदीक पहुंचने की कोशिश की निफ्टी ने और 17,950 के आसपास सेंचुरी मारकर हम हुए बंद। बैंक निफ्टी 39,500 के लेवल को छूकर बेहद करीब बंद होता दिखा। 200 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन बढ़ता और फैलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेडर्स फिर से लौट रहे हैं, पोजीशंस बना रहे हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं और तेजी के माहौल में लोग बहुत आते दिख रहे हैं। और मुश्किल से लाइफ टाइम हाई से अब 650 पॉइंट दूर बचा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी भी अच्छी खासी मजबूती के साथ एक के बाद एक लेवल को पार करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो आज का ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जिससे शायद ही किसी को कोई शिकायत रही हो, बेहद मजबूत। चलिए आज के बाजार पर अनिल जी की राय जानी। अब आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, जानेंगे ये जो 7 दिन की लगातार तेजी है बाजार की, आगे आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करें, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं बाजार के? गुड इवनिंग स्वाति। निफ्टी की अगर बात करें तो तकनीकी रूप से 18,100 दिख रहा है निफ्टी, और मैं मानता हूं कि तेजी अभी भी बरकरार रह सकती है। बट इसका ये कहना नहीं है कि आप कोई भी शेयर खरीद लें। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन होने की बहुत जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर आपको शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टू मीडियम टर्म आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुनाफा बुक करना भी बहुत जरूरी है। पर अगर लंबे समय के लिए अच्छे स्टॉक पकड़ के रखे हैं तो इसको पकड़े रखे और बने रहे। ओवरऑल मैक्रो इंडिकेटर्स डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है। यूएस मार्केट्स में भी काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट में स्ट्रेंथ है, बने रहने की सलाह। ओके, तो मार्केट में स्ट्रेंथ है ऐसा कह रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी, और बने रहने की सलाह इस बाजार में उनकी सलाह। अब महीने 2 महीने का नजरिया हो तो आपकी तरफ से कौन सी पिक आप सजेस्ट करेंगे सिद्धार्थ, और साल भर के नजरिए के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां पर? देखिए स्वाति, अगर महीने 2 महीने की बात करें तो फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क फार्मा पे मैं दाव लगाना चाहूंगा, जिसका दाम करीबन 400 के आसपास। और ग्लेनमार्क फार्मा जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 350 रुपए का और टारगेट रखना है 495 का, 495 का। रिसर्च लेड फार्मा कंपनी
जेनरिक्स में काफी दमदार बिजनेस करती है, 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करती है, ओरल्स, लिक्विड, सॉलिड, सब तरीके की मेडिसिन जेनरिक्स में है, थेरेपीज, डर्मेटोलॉजी, रेस्पिरेटरी, 300 ब्रांड्स भारत में, और भारत का रेवेन्यू 33% के करीब। ग्लेनमार्क फार्मा बहुत बेहतरीन बिजनेस, और इस पे खरीदारी की राय 495 के टारगेट के लिए, ये 1-2 महीने का पर्सपेक्टिव रहेगा। लंबे समय के लिए अगर आपको कोई कंपनी खरीदनी हो तो रियलिटी की दिग्गज कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे मैं दाव लगाना चाहूंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज जिसका टारगेट आपको रखना है 1940 का, 1943 का, ये रियल एस्टेट का बिजनेस है। क्वार्टर 1 का जो इनका नतीजा है बेस्ट एवर आए हैं, 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट का सेल्स किया है, 2500 करोड़ के करीब का। 3 नए प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, एक एमएमआर में मुंबई में, 2 एमएमआर में और एक एनसीआर में। इनमें से ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुए हैं उसमें से Q1 में 50% प्रोजेक्ट तो सेल हो गए। FY23 में जो इनकी आकलन है मैनेजमेंट की, 10,000 करोड़ की सेल्स आने की आकलन है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट का दिग्गज सबसे बड़ी कंपनी, पेरेंटेड स्ट्रॉन्ग, टारगेट रखना है 1943 का। ओके, तो महीने 2 महीने का नजरिया ग्लेनमार्क फार्मा में रखने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी, और लंबी अवधि का नजरिया गोदरेज प्रॉपर्टी में रखने का सुझाव आ रहा है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं, और सबसे पहला सवाल लेते हैं व्हाट्सएप पर जो आ रहा है बुलंदशहर से जहीर अंसारी साहब का। बजाज फिनसर्व है इनका स्टॉक, और बजाज फिनसर्व पर इनके लेवल्स क्या हैं? 40 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 12,100 की। ओके, ये शेयर आज वायदा निफ्टी का टॉप गेनर रहा है, और इनको प्रति शेयर पर करीब 5,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है सिद्धार्थ। अब देखिए इनका मुनाफा तो आसमान छू रहा है बजाज फिनसर्व में। इस प्रॉफिट के साथ ये क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी? मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों ही तकनीकी रूप से स्ट्रांग लग रहे हैं। फंडामेंटली हम इसे कवर नहीं करते हैं, बट ओवरऑल बिजनेस बैकग्राउंड, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन सब तरीके से सूटेबल, नतीजे दमदार, तो मैं मानता हूं कि बने रहने की सलाह। बजाज फिनसर्व मुनाफा है आपको जबरदस्त, और बने रहने की भी सलाह आ रही है यहां पर हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं दिल्ली से। पर्व महिंद्रू का सवाल है, लॉरस लैब पर इनका सवाल है। 100 शेयर इनके पास है, 630 है लॉरस लैब्स पर इनकी खरीद। फिलहाल लॉरस लैब्स में क्या खास स्ट्रैटेजी रखने की इन्हें सलाह देंगे आप सिद्धार्थ? देखिए स्टॉक थोड़ा सा धीमा है, हालांकि अगर आप बने रहे तो भी गलत नहीं है, बट इससे भी बेहतर एपीआई का बिजनेस मुझे लगता है डीवीज लैब। डीवीज लैब का जिस हिसाब से एक्सपेंशन हुआ है पिछले 2-3 सालों में, दमदार एक्सपेंशन, अगर चीनी कम चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की अगर बात करो तो डीवीज लैब सबसे ज्यादा सूटेबल। ओके, तो लॉरस लैब्स से बढ़िया डीवीज लैब में खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल शो में करते हैं शामिल, और ये अगला सवाल है आशीष कुमार का सीकर से। डीएलएफ पर ये सवाल पूछ रहे हैं। 840 शेयर इनके पास है डीएलएफ के, जिस पर इनकी खरीद है 332 की, और डीएलएफ पे फिलहाल ये अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं। क्या करें स्टॉक में? देखिए रियलिटी स्पेस में स्लोली स्टडीली काफी अच्छा रिवाइवल दिख रहा है, इंक्लूडिंग सारी कंपनियों में, और डीएलएफ वन ऑफ द लीडर्स है, टॉप रेटेड कंपनी, तो इसमें बने रहने की सलाह। पर अगर ये रियलिटी स्पेस में, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए कहा, अगर आपको कुछ और फ्लेवर ऐड करना हो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छा आपको विकल्प मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी अगर आपको खरीदना हो तो 1940 के आसपास का टारगेट रखें और खरीदें। ओके, तो डीएलएफ में बने रहने की सलाह, और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पिक भी दी है आज सिद्धार्थ सिडानी ने। चलिए अब आगे एक और सवाल लेते हैं, हैदराबाद से नजीर शेख साहब का सवाल लेते हैं। इंडिया ग्लाइकॉल पर इनका सवाल है, और 27 शेयर इनके पास है, 927 है इनकी इंडिया ग्लाइकॉल पर खरीद। 2400 के नुकसान पर भी अभी ये, क्या करें स्टॉक में?
नुकसान जरूर है, बट मैं यही सलाह दूंगा कि आप निकल जाए इस स्टॉक से, और अगर दूसरी कोई कंपनी पे आपको दाव लगाना हो तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में ग्लेनमार्क फार्मा पे लगा सकते हैं, लंबे समय के लिए गोदरेज प्रॉपर्टी। ओके, तो मिड टर्म में ग्लेनमार्क फार्मा और लॉन्ग टर्म के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह इंडिया ग्लाइकॉल से फिलहाल निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। लखनऊ से आशीष का सवाल लेते हैं और इनका सवाल है हीरो मोटोकॉर्प पर 121 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 2880 की। हीरो मोटोकॉर्प पर स्ट्रैटेजी आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ, फिलहाल ये कुछ मुनाफे पर है। देखिए, काफी अच्छा बिजनेस है, रिवाइवल दिख रहा है डिमांड का टू व्हीलर स्पेस में। त्योहारों का मौसम और त्योहारों के मौसम में टू व्हीलर स्पेस में बिक्री रहती है, तो बने रहने की सलाह। इसके साथ ही साथ यही स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में, अगर शॉर्ट टर्म किसी को कोई कॉल लेना हो तो मैं मानता हूं टीवीएस मोटर्स पे एक अच्छा मूव आ सकता है, जिसका हमारा टारगेट है 1030 का। ओके, तो आपको हीरो मोटोकॉर्प में बने रहने की सलाह और शॉर्ट टर्म के लिए टीवीएस मोटर में भी खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। ये सिद्धार्थ सिडानी की राय आपके लिए। अगला सवाल सीकर नीम का थाना से अजीत सिंह का सवाल लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर है इनका स्टॉक, 500 शेयर है इनके पास जिस पर इनकी खरीद है 330 रुपए की। फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर में आपसे राय जानना चाह रहे हैं कि क्या करें इस मुनाफे के साथ। लगभग 5,500 रुपए के मुनाफे पर है। मुनाफा बांध लेने की सलाह स्वाति, और मैं मानता हूं कि बिजनेस तो ठीक ठाक है, बट इससे बेहतर बिजनेस मुझे लगता है एग्रोकेमिकल की कंपनियां जैसे कि यूपीएल पे दाव लगा सकते हैं। फर्टिलाइजर से बिजनेस में जाना हो तो दीपक फर्टिलाइजर मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। तो ये दो विकल्प है आपके सामने, और यहाँ पे एक चंबल में मुनाफा बांध। ओके, तो चंबल मुनाफा वसूल सकते हैं, ये आपके लिए सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर हैं, उनसे करते हैं बातचीत। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए और कौन से स्टॉक पर सवाल है। शैलेश जी हमारे साथ, बताइए अहमदाबाद से। जी गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं शैलेश पंड्या बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। नमस्कार। मेरा सवाल यही है टाटा पावर का। मैंने इसे 31 रुपया और 52 रुपीज में लिया था 1000 शेयर, कुछ एवरेज ऐसा बैठ रहा है 45 रुपए के आसपास। मेरे पास 1000 शेयर है, मैं 3 साल तक इंतजार कर सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ। तो अभी जो ये आज जैसे वो बढ़ रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए या मैं इसे 3 साल तक रख सकता हूँ? ओके, 3 साल का नजरिया है, काफी अच्छे मुनाफे पर ये टाटा पावर में बैठे हुए हैं। शैलेश जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद दी जाती है। और अगर लगभग 3 साल का नजरिया है इनका, यहाँ पर सिद्धार्थ जी क्या करें टाटा पावर में? फिक्र ना करे, चिंता ना करे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्राइस में आपने खरीदा है। आप वेटरन इन्वेस्टर के श्रेणी में आ जाएंगे, और 3 साल के लिए तो बहुत ही अच्छा विकल्प है टाटा पावर। यहाँ से हमारा जो टारगेट है वो 300 के करीब का है, बट वो 1 साल का पर्सपेक्टिव है। बट यहां से भी टाटा पावर बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस दे सकता है 3 सालों के लिए। तो पिछले 3 साल में जैसे परफॉर्मेंस दिया वैसा ही और उससे बढ़ के परफॉर्मेंस आ सकता है टाटा पावर पे आने वाले 3 साल पे। बिल्कुल बने रहे। कहीं पे भी स्टॉक में गिरावट मिले, अगर आपको 220 210 के करीब बाजार में करेक्शन और इसमें भी आए, तब ऐड करे और टाटा पावर। ओके, टाटा पावर बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करते हैं। राजपुरा से रेशमा कौर हमारे साथ है। रेशमा जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैम, हमने रिलायंस पावर लिया हुआ है, 1000 शेयर है मेरे पास, 13.65 के पे बाय किए हुए हैं, उसमें क्या करें? एक तो रिलायंस है, आईडीएफसी फर्स्ट भी है आपके पास? हाँ जी मैम, था, उसके लिए पहले पूछना था तो आज मैंने सेल कर दिया 46 पे, वो तो सेल हो गया। अच्छा, सेल कर दिया आपने? अच्छा, रिलायंस के एक बार
अच्छा, चलिए रिलायंस पर एक राय आपको दिला देते हैं। रिलायंस पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है फिलहाल सिद्धार्थ? देखिए, लंबे समय के लिए अगर रखते हैं रिलायंस, तो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और लीडर है स्पेस की, बिल्कुल बने रहना चाहिए। जियो का बिजनेस में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, आरपू लेवल्स, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इंप्रूव हो रहे हैं, साथ ही साथ जीआरएम तो बहुत स्ट्रांग है इनके रिफाइनिंग बिजनेस में, रिटेल बिजनेस काफी दमदार। रिलायंस में कोई दो राय नहीं, बने रहने की सलाह। ओके, रिलायंस से बने रहने की सलाह रही है आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल अंगुल से ऋचा शर्मा पूछ रही हैं, जेंसा टेक इनका है स्टॉक, 102 शेयर इनके पास है, 450 रुपए की खरीद है इनकी जेंसा टेक पर। क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे यहां पर जेंसा टेक में सिद्धार्थ जी? नुकसान इन्हें काफी हो रहा है अपने इस खरीद पर। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और मैं मानता हूं कि आईटी मिड कैप स्पेस में काफी अच्छा करेक्शन दिखा है जेंसा टेक ने, पर इसके मैनेजमेंट में मुझे काफी कॉन्फिडेंस है। तो ये लेवल पे आप एवरेज कर ले, थोड़े एवरेजिंग प्राइस आपके नीचे आ जाएगी, और थोड़ा सा इंतजार करें 6-12 महीने का, आपको प्राइस जरूर मिल जाएंगे, मुनाफे भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एवरेज करें। ओके, जेंसा टेक एवरेज करने की सलाह आ रही है आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक कॉलर से बात करते हैं, जम्मू से विनीश गुप्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक्स पर सवाल है आपका? हाँ जी मैडम, मेरे पास रेडिंगटन के शेयर्स हैं 1000 शेयर्स एट 140 रुपीज। इसमें क्या करना चाहिए, होल्ड रखें क्या? ओके ओके, एक ही स्टॉक पर सवाल है? हाँ जी मैडम। ओके, रेडिंगटन पर इनका सवाल है, 140 खरीद है इनकी, 1000 शेयर है इनके पास, थोड़ा बहुत मुनाफा भी है इन्हें, क्या करें इसमें? देखिए, बाजार में टीजी है तो बाजार की टीजी के साथ राइट डाउन करें, पर कुछ दिनों में अगर बाजार में कहीं करेक्शन आता है तो इसको बेच दे, मुनाफा बांध ले। और मुनाफा बांध के यही स्पेस में एक कंपनी है, मतलब नए जमाने के बिजनेस के हिसाब से मैं बता रहा हूं, एफएल इंडिया, AFFLE, एफएल इंडिया पे खरीदारी की जाए। ओके, तो रेडिंगटन से मुनाफा वसूलने की राय आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से, और एफएल इंडिया में खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के लिए एक ही समस्या थी, और वो थी डाउ फ्यूचर्स। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 125 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, और नैस्डैक फ्यूचर्स लगभग 90 पॉइंट। उसके बावजूद दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर हमारे बाजार बंद हुए, यानी कि डाउ की कमजोरी से कोई डर नहीं। अब या तो डाउ को देख कर कल गिरेंगे, या फिर डाउ हमें देखकर आज मजबूत हो जाए, दोनों में से देखते हैं क्या कुछ होता है, कल डाउ फ्यूचर्स कैसे रहते हैं। लेकिन हाँ, 5-6 दिनों से अमेरिकी बाजार भी अच्छी तेजी के माहौल में, और अगर आज भी एक अच्छी मजबूती दिखे या हल्की सुस्ती भी दिखे, तो फिर भारतीय बाजार कल एक बड़े लेवल की तरफ नजर बनाएंगे, और वो है 18,000। मेक और ब्रेक वही है, लेकिन उससे पहले 17,800 के आसपास बाजार लेंगे मजबूत सपोर्ट। एक बार 18,000 पार किया तो 18,100, 18,125 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी कुछ एक्शन उस हिसाब से भी बनेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,500 के 50 पॉइंट नीचे बंद हुए हम। तो अब कल के लिए आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 39,125 से 39,250, ये 125 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट। और एक बार 39,500 को पार करके टिके तो शानदार तेजी बैंक निफ्टी में बनेगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, फ्रेश खरीदारी होगी। 39,750 से 39,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी ये कल की कल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कल ही 200-250 पॉइंट की तेजी आराम से बैंक निफ्टी दिखा सकता है, क्योंकि वहां पर शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है, बशर्ते कि 39,500 के पार निकलकर टिक जाए। ये मैं सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूं। तो ग्लोबल संकेतों के दम पर कल हम शुरुआत करेंगे। लोकल संकेत चुस्त दुरुस्त है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और जब तक अब 17,600 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, और जब तक 39,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद नहीं होता, तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। चलिए अब देखते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। और हमारे साथ है कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है?
जी नमस्कार। देखिए, बाजार में तेजी का जो रुख है वो बरकरार है। लगातार 8 वीक से निफ्टी हायर लोज बन रहे हैं, सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो 17,777 मेजर सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करते हैं तब तक बाजार में ऊपर में 18,200 तक के रुख बनने चाहिए। थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है, बट कोई भी डिप आता है तो वे मेजर सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही सेटअप है। तो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा केनरा बैंक का। आप देखोगे सिलेक्टिव पीएसयू काउंटर्स में ब्रेकआउट देखने को मिले और केनरा बैंक में पिछले 4-5 दिन से हायर लोज बन रहा है और एक नैरो रेंज प्राइस का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मल्टीपल डेज के हाई पे ये काउंटर बंद हुआ है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बायस रहेगा। 240 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। इस कॉल को 5.5-6 रुपए में लें। 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 11 से 12 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा हीरो मोटो में। देखिए, आज के दिन हीरो मोटो, आइसर मोटो और सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो हीरो मोटो में जो प्राइस पैटर्न बना इंडिकेट कर रहा है यहाँ से 3 से 5% का अपटिक बन सकता है। तो 2,900 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 60 रुपए के आसपास बंद हुई है, इसको तो हल्के से डिप में ले। 40 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर में 100 रुपए के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। बहुत धन्यवाद करेंगे चंदन जी, आपने कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई और 2 से 3 दिन का अगर नजरिया हो तो कौन से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी, उनसे जानते हैं। बताइए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपका माइक म्यूट पर है। माफी चाहूंगा स्वाति, रिटेल स्पेस से खरीदारी की राय है 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से, वो है वी मार्ट। और अभी का जो दाम है वो 2989 है, जिसपे स्टॉप लॉस आपको रखना है 2925 का, 2925 का, और टारगेट आपको रखना है 3100 रुपए का। वी मार्ट रिटेल मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन स्टॉक हो सकता है 1-2 दिनों के पर्सपेक्टिव से। ओके, 1 से 2 दिनों के पर्सपेक्टिव से वी मार्ट पे खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ आपका, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।